स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं आज ऐसा टॉपिक जो कि भौतिक विज्ञान का टॉपिक है, फिजिक्स का टॉपिक है। और ये टॉपिक आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि मतलब क्या होता है। तो अभी मैं इस टॉपिक का नाम बताऊँगा आप लोग को। इस टॉपिक का नाम क्या है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के गति के नियम। मतलब कि क्वेश्चन आपसे आता है कि न्यूटन का पहला लॉ क्या था, या फिर न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या था, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था। इससे क्वेश्चन आपसे बनते हैं और पूछ लिए जाते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन आपसे इसमें बन जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे एकदम अच्छे से, जो कि अगर आप फुल वीडियो देख लेते हैं तो आपको आज के बाद न्यूटन के जो नियम है इसमें तो कभी कोई दिक्कत तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर ले थोड़ा बल के बारे में बात करें, क्योंकि बल जो है फोर्स, ये थोड़ा सा मतलब पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इंपॉर्टेंट इसलिए बल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग न्यूटन के गति के नियम पे तुरंत आ जाएंगे। ठीक है, तो बल जो है, बल क्या कहते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को पुल या पुश करने की जो प्रवृत्ति होती है, यानी कि धक्का देने की या फिर धक्का देने की कोशिश, मतलब किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, कह सकते हैं बल की परिभाषा कि अगर यहाँ पर कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक को कोई यहाँ पर धक्का दे रहा है या फिर पुल कर रहा है या फिर पुश कर रहा है, यानी कि या तो उसको धक्का दे रहा है तो उसको खींच रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, बल लग जाएगा। ठीक है, तो जनरली आपसे दो प्रकार के बल आपसे पूछे जाएंगे। कौन कौन से? एक तो होता है संतुलित बल, और दूसरा होता है आपका असंतुलित बल। तो संतुलित बल पहले देख लेते क्या होता है। तो संतुलित बल जो होता है, संतुलित बल होता है हमारा कि अगर हम चारों तरफ से किसी वस्तु पर चारों तरफ से बल लगा रहे हैं और उसका परिणामी बल कितना हो? शून्य हो। कितना हो? परिणामी बल उसका क्या हो? शून्य हो। जैसे कि यही ब्लॉक है, अगर ये ब्लॉक है, यहाँ से भी बल लग रहा है, यहाँ से भी बल लग रहा है, यहाँ से भी इसको फोर्स दिया जा रहा है, यहाँ से भी फोर्स दिया जा रहा है, चारों तरफ से फोर्स दिया जा रहा है, लेकिन इसका परिणामी जो है वो बल कितना होगा? शून्य होगा। मान लीजिए अगर इधर से 8 न्यूटन, इधर भी 8 न्यूटन, इधर भी 8 न्यूटन, इधर भी 8 न्यूटन, चारों ओर से बल लग रहा है, यानी कि इसका अगर परिणामी बल अगर क्या हो? शून्य हो, तो क्या हो जाएगा हमारा जो ये बल होगा? संतुलित बल होगा। ठीक है, उसके बाद से दूसरा क्या होता है? असंतुलित बल होता है। असंतुलित बल क्या होता है? देखिए हम बताते हैं। असंतुलित बल, बस आपको एक चीज़ याद रखना है असंतुलित और असंतुलित में। संतुलित बल में जिसका परिणामी बल शून्य हो वो हमारा क्या होता है? संतुलित बल। और जिसका जो परिणामी बल जो है वो क्या हो? शून्य न हो, वो हमारा क्या होता है? असंतुलित बल होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे संतुलित और असंतुलित बल। तो ये आपसे कभी कभी पूछ लेता है, संतुलित बल बताइए, असंतुलित बल बताइए। अब आते हैं हम लोग जो मेन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, यानी कि हमारा क्या है? न्यूटन का गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। ठीक है, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, पहला, दूसरा, तीसरा भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला नियम क्या था। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, उसमें से पहला नियम था, क्या था? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। या फिर इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जड़त्व का नियम। तो जड़त्व के नियम में उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहेगी, वह तब तक गति अवस्था में नहीं आएगी जब तक उस पर कोई बाहरी बाहरी फोर्स आके अटैक न कर देता है, तब तक वह वस्तु जो है वो विरामावस्था में रहना चाहेगी। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए ये हमारा क्या है? बस है, ये हमारा बस है, इस बस में हम लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग बैठे रहते हैं तो आराम से जब बस चलती है, मूव करती है, तो हम लोग बैठे रहते हैं बस पे, आराम से विरामावस्था में बैठे रहते हैं। लेकिन बस आगे की तरफ हम लोग कब झुकते हैं? जब बस में ब्रेक लगता है, यहाँ पर कोई ब्रेक लग गया, तो जब बस में ब्रेक लगता है तो हम लोग जस्ट आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, तो यह आगे की तरफ झुकना जो है वो प्रक्रिया किसके वजह से होता है? तो वह उसकी वजह से होता है, किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि जड़त्व का नियम से। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है कि जड़त्व के नियम का, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल क्या है। तो बस में बैठा हुआ व्यक्ति, और जड़त्व का नियम क्या होता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहेगी, वह तब तक नहीं मूव करेगी, तब तक वह गति अवस्था में नहीं आएगी जब तक कि कोई उस पर बाहरी फोर्स अटैक न कर दिया जाए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि घुड़सवार है, ये मान लीजिए कोई घोड़ा है, अरे मान लीजिए घोड़ा है, इस पर मान लीजिए कोई आदमी बैठा है। ठीक है, इस पर कोई आदमी बैठा है, तो जो घोड़ा है अचानक से कूदता है तो आदमी पीछे की तरफ आ जाता है या फिर गिर जाता है। ठीक है, तो वह इसलिए गिरता है
क्योंकि उस पर जड़त्व ऑफ मतलब कि इनर्शिया ऑफ मोशन जो है वो लग रहा है, इसीलिए वह गिर जाता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। कोई भी एग्जाम्पल हो समझ जाएंगे आप लोग कि जब तक कोई वस्तु विरामावस्था में, तब तक वह विरामावस्था में ही रहना चाहेगी, गति अवस्था में नहीं रहेगी जब तक कि उस पर कोई दूसरा फोर्स, बाह्य बल न आरोपित कर दिया जाए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, सॉरी दूसरा नियम क्या था कि उन्होंने क्या बताया था कि जो हमारा बल होता है वह मास इनटू एक्सेलरेशन के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। हमारा बल जो होता है वो कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ठीक है, मास यानी कि द्रव्यमान, हिंदी में लिख देते हैं, जो बल होता है हमारा द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि जो हमारा द्रव्यमान, सॉरी देखिए याद रखना है आपको, सिर्फ इसका परिभाषा याद रखना है और ये सूत्र याद रखना है आपको कि जो भी हमारा बल होता है यानी कि जो भी हमारा फोर्स होता है वह द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, दूसरे नियम में न्यूटन के गति के दूसरे नियम में ये कहा गया था कि जो हमारा बल होता है यानी कि जो हमारा फोर्स होता है वह द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, F बराबर ma पे एक्सेलरेशन त्वरण। ठीक है, तो ये सभी यहाँ से आपसे चेंज करके बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें अगली वीडियो में हम इस पर एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से कि मतलब यहाँ से चेंज करके कौन से, ये जब फॉर्मूला हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन। लेकिन अभी आपको सिर्फ न्यूटन के गति विषयक नियम पढ़ने हैं, तो 3 नियम। तो दूसरा नियम अभी हम लोगों ने खत्म कर लिया कि जो बल होता है वह द्रव्यमान गुणे त्वरण के बराबर होता है गुणनफल के। ठीक है, उसके बाद से तीसरा नियम, ये भी इंपॉर्टेंट, ये जान लीजिए न्यूटन के जो नियम है ना, तीनों के 3 नियम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया। देखिए तीसरा नियम क्या था, तीसरे नियम में ये कहा गया था कि अगर जो न्यूटन थे उन्होंने तीसरे नियम में ये कहा गया था कि अगर कोई वस्तु है उस पर हम जितना फोर्स लगाएंगे, जितना भी फोर्स लगाएंगे वह अपोजिट वस्तु उतना ही फोर्स हमें एक्सर्ट करेगी वापस से। ठीक है, जैसे कि हम अगर इस ब्लॉक पे अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये भी जो है वस्तु हमारी तरफ कितना न्यूटन का फोर्स लगाएगी, 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगी। न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है, यानी कि जैसे कि हम लोग चीनी है, चीनी को हम कहते हैं कि चीनी हमको 1 किलो चीनी चाहिए, है ना, बोलते ना चीनी हमको 1 किलो चीनी चाहिए, या फिर दूध हमको 1 लीटर चाहिए, मापने वाली स्थिति है ना। तो वैसे ही जो बल होता है, बल को किस में मापा जाता है, न्यूटन में मापा जाता है, यानी कि इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। यानी कि बल हम कहेंगे कि 10 न्यूटन बल हमको कोई लगा दिया, 15 न्यूटन कोई बल हमको दिया। ठीक है, तो ऐसे ही, तो अगर कोई ब्लॉक है, कोई वस्तु है, उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो 10 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा। जैसे कि अगर हम किसी जगह पे किसी बॉल को फेंकते हैं तो जिस स्पीड से फेंकते हैं लगभग उसी स्पीड से बॉल हमारे पास वापस आती है। ऐसा क्यों होता है, इसीलिए होता है कि जितनी वस्तु से वह उतना, मतलब जितना फोर्स वह लगाएगी दीवार पर, दीवार पे अपोजिट फोर्स उतना ही लगाएगा, हमारे अपोजिट हमारे पास उतना ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो यही होता है न्यूटन का तीसरा नियम। एक बात और याद रखेंगे आप लोग कि यह ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इस पर हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो ये ब्लॉक जो है वो कब तक नहीं हिलेगा, मतलब कि एक तरह समझ सकते हैं कि ये ब्लॉक कब तक नहीं हिलेगा, जब तक नहीं हिलेगा जब तक कि इस फोर्स से, मतलब कि इस बल से ज़्यादा हम लोग, मतलब इस ब्लॉक के बल से ज़्यादा फोर्स हम लोग ना लगा दें। मान लीजिए इसकी कैपेसिटी है 10 न्यूटन की और हम इस पर 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो ये ब्लॉक हिलेगा, नहीं हिलेगा। लेकिन अगर यही हमारा ब्लॉक है, इस पर हम लोग 10 न्यूटन की कैपेसिटी है इसकी और इस पर हम लोग 11 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो ये ब्लॉक जो है वो हिल जाएगा। ठीक है, तो यही होता है हमारा मतलब कि जो नेट फोर्स होता है, नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है हमारा, नेट फोर्स कितना हो गया हमारा 1 न्यूटन। तो ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया कि मान लीजिए अगर कोई ब्लॉक है, इसकी कैपेसिटी है 10 न्यूटन की और यहाँ से हम यहाँ पे 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारा नेट फोर्स कितना होगा, 15 में से 10 घटा देंगे, नेट फोर्स कितना हो गया 5 न्यूटन। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है, यानी कि जो मतलब कि एग्जैक्ट फोर्स है वो कितना लग रहा है किसी बॉडी पर, तो इस बॉडी में से इसको घटा देंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कि बॉडी किस साइड मूव करेगी, इस साइड मूव करेगी। इसीलिए तो कहा गया कि बल जो है वो क्या है हमारा एक सदिश राशि, क्योंकि हम लोग इसको दिशा बताने की भी दिशा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो न्यूटन, अभी हम लोग न्यूटन के गति विषय पे थे, बल पे आ गए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। कहीं से भी हो जानकारी आपको इकट्ठी करनी चाहिए, कोई भी जानकारी हो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी, न्यूटन के बहुत इंपॉर्टेंट नियम थे, आपको मैंने बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ चलिए, और अगर आपकी ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हम लोग आपके लिए ऐसी वीडियो और लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू।